हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास का आज का टॉपिक, जो क्या होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या होने वाला है? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आयनिक कंपाउंड के बारे में अपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आयनिक कंपाउंड होता क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आयनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी जब हमारे मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो उससे हमें एक कंपाउंड मिलेगा। उसी कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग? आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। और या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आयनिक कंपाउंड तब बनते हैं जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। यानी जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमें कंपाउंड मिलते हैं वो कंपाउंड भी हमारे क्या कहलाते हैं? आयनिक कंपाउंड। जैसे एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा और दूसरे ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमें नया कंपाउंड मिलेगा वो कौन सा कंपाउंड होगा? आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होगा? आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड को जानने के बाद चलिए बढ़ते हैं किसकी तरफ? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की, कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो आइए जानते हैं पहली प्रॉपर्टी को। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी आयनिक कंपाउंड की? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड फिजिकली कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकली। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड के अंदर आइए पहले एक आयनिक कंपाउंड को लेते हैं। तो हमने एक आयनिक कंपाउंड क्या लिया बेटा? NaCl। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड पता है क्या है? आपके घर में जो टाटा का नमक आता है, जो आपके घर में टाटा कंपनी का नमक आता है, वही क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड। अब आपने उस नमक को देखा होगा तो वो नमक कैसा होता है? सॉलिड। वो नमक कैसा होता है? सॉलिड। तो मैं पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताऊं आयनिक कंपाउंड की, तो वो क्या होती है? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड। अब आप ये पूछो भैया ये सॉलिड क्यों होते हैं? तो देखो होता क्या है, जब यहां पर बेटा Na ने अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दिया, किसको दिया? क्लोरीन को। और क्लोरीन ने जब इसको गेन करा, यानी Na के इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से और क्लोरीन को उस इलेक्ट्रॉन के गेन करने से क्या बना? इनके बीच में आयंस का जब, यानी जब अपोजिटली चार्ज आयंस एक साथ आए तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई। क्या बनी? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको क्या रखती है? सॉलिड रखती है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या रहते हैं? सॉलिड रहते हैं। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी क्या? तो स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड की हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है? बहुत ज्यादा हाई। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहता है? बहुत ज्यादा हाई। इसके पीछे का आपको रीजन बताओ क्या है? आपको मैंने इससे पहले जब ये फिजिकल प्रॉपर्टी बताया था तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि उनके बीच में क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। यानी कि जब बेटा अपोजिटली चार्ज आयंस जब एक साथ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जब इधर से Na का एक पॉजिटिव चार्ज आया और इधर से क्लोरीन का एक नेगेटिव चार्ज आया, यानी इनसे जो जब ये बेटा अपोजिटली चार्ज आयंस एक साथ आते हैं तो इनसे क्या बनती है? एक फोर्स बनती है। क्या बनती है? एक फोर्स। और वो कौन सी फोर्स होती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? जो इनके बेटा मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो इनके मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो अच्छे से टाइटली पैक्ड रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से जुड़े। यानी ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, इनका यही कॉन्सेप्ट रहता है। बेटा ये Na बोलता है, अच्छा NaCl के जो मॉलिक्यूल्स है बोलते हैं नहीं नहीं हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ा लो चाहे आप टेम्परेचर को घटा लो, हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो कि क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी फोर्स के कारण ना तो हम लोग इसको आसानी से कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर पाते हैं और ना ही इसको बॉईल कर पाते हैं। इसीलिए बेटा जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है। क्या रहता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है। ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। आप लोग एग्जाम्पल के लिए किसे ले सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कभी आप मूंगफली लेने बाजार में जाना तो आपने देखा होगा अंकल मूंगफली की कढ़ाई के अंदर क्या डाल के रखते हैं? नमक डाल के रखते हैं। और काफी तेज हीट पर वो उस नमक के अंदर क्या करते हैं? उस मूंगफली को गर्म करते हैं। तो बेटा अगर बताओ अब NaCl क्या एक आयनिक कंपाउंड, अगर वो आयनिक कंपाउंड नहीं होता तो इतनी हीट पे तो नमक को मेल्ट हो जाना चाहिए था या फिर बॉईल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मेल्ट या बॉईल
नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, काफी ज्यादा तगड़ी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इतनी बात आई समझ? तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपने आयनिक कंपाउंड की आखिरी और लास्ट प्रॉपर्टी को, जो क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टी हमसे ये कहना चाहती है, क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं या नहीं। डज आयनिक कंपाउंड पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, क्या वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो आइए जानते हैं। देखो बेटा होता क्या है, जितने भी आपके बेटा आयनिक कंपाउंड है, क्या है, जितने भी आपके बेटा क्या है, आयनिक कंपाउंड, अब ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बने हुए हैं, किससे मिलकर बने हुए हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे मिलकर बने हुए हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो उसी से हमारा क्या बना, आयनिक कंपाउंड बना। अब होता क्या है, आयनिक कंपाउंड के हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या देखा था, वो जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब जनरली वो क्या होते हैं, सॉलिड। यानी जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं बेटा, जब आयनिक कंपाउंड हमारी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाते। ध्यान देने वाली बात है, कौन सी बात है बेटा, ध्यान देने वाली बात है। जब हमारे आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, नेचर में अपने सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में ये अपने अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएंगे। लेकिन सेम बेटा, सेम अगर मैं कि इस आयनिक कंपाउंड को किस में डाल दूं, इस आयनिक कंपाउंड को अगर मैंने किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, या फिर मैंने इसको मोल्टेन स्टेट में डाल दिया, यानी इसकी द्रव अवस्था में डाल दिया, तो ये बेटा अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये सॉलिड में क्यों नहीं कर रहा और इसमें क्यों कर रहा है, तो यानी मोल्टेन स्टेट में क्यों कर रहा है, यानी लिक्विड में क्यों कर रहा है, यानी वाटर में मिलाने के बाद क्यों कर रहा है। तो इसका जवाब पता है क्या है, इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि देखो, जब हम लोग आयनिक कंपाउंड को वाटर या फिर किसी भी मोल्टेन स्टेट में रखते हैं, तो इसके जो इसके जो बेटा आयंस होते हैं, जो इसके आयंस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेक। यानी जैसे ही हम लोग बेटा, एक हमने क्या उठाया, NaCl, तो जैसे ही हम इस NaCl को उठाएंगे और इसको हमने किस में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, तो वाटर के अंदर डालते ही Na अपने आयंस में और क्लोरीन अपने आयंस में, यानी Na अपने पॉजिटिव आयंस में और ये अपने नेगेटिव आयंस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जैसे ही ये अपने आयंस के अंदर टूटेंगे, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना शुरू कर देंगे। आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी एकदम क्लियर होगी। अगर ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर है तो आपको कमेंट में ऐसे जरूर बोलना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपका किसी और टॉपिक में डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला है। आपको बस डाउट को अपने टाइप करना है और हम उसके लिए आपकी वीडियो लेकर आएंगे ठीक अगले ही दिन। ठीक है, बस कमेंट में बोलो जो भी आपके डाउट है, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक।